नाज़रीन, जिस तरह से आए दिन नई नई बीमारियां पैदा हो रही हैं, इसी तरह से कैंसर जैसी ख़तरनाक बीमारी भी आम होती जा रही है। और ये बीमारी आपके जिस्म में इस वक्त ही पैदा होती है जब आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल्स का डैमेज बढ़ने लगता है और इसके इफ़ेक्ट की वजह से डीएनए भी डिस्टर्बेंस पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से बॉडी में कैंसर सेल्स पैदा होते जाते हैं और कैंसर की बीमारी आपके जिस्म में मुख्तलिफ अक़साम में पैदा होने लगती है और ये बीमारी सेम इफ़ेक्ट की वजह से ही बढ़ती है। आम तौर पर ये बीमारी ब्रेस्ट कैंसर, लंग्स कैंसर, ब्रेन कैंसर, ब्लड कैंसर की शक्ल में और बॉडी के मुख्तलिफ ऑर्गन पर भी असरअंदाज होती है। जब आपके जिस्म में कैंसर की शुरुआती स्टेज शुरू होती है तो इस वक्त अलामात और निशानात भी ज़ाहिर होने लगती हैं। जो लोग इनको नज़रअंदाज करते हैं उनको ये ख़तरनाक बीमारियों में मुब्तला होना पड़ता है, क्योंकि उन्हें इस बीमारी का उस वक्त ही पता चलता है जब ये उनके जिस्म में पूरी तरह से अपना हमला कर चुकी होती है। और ऐसी हालत में मेडिसिन खाने के अलावा अगर इलाज भी करवाया जाए तो इसमें अच्छे नताइज देखने को नहीं मिल पाते नाज़रीन, और इसको ठीक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। कैंसर की बीमारी ऐसी बीमारी है जो कि अपने साथ और ज़्यादा ख़तरनाक बीमारियों को भी पैदा करती है और इसके सेल्स की तकसीम में दिन ब दिन इजाफा होता चला जाता है और ये सेल्स इतनी ज़्यादा तेज़ी रफ्तारी से पैदा होते हैं कि ये जिस्म के ऑर्गन को अंदर से खोखला बना जाते हैं, जिससे कैंसर को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ों को भी इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि हमारे जिस्म में कैंसर को पैदा करती हैं। इसके लिए आज की इस वीडियो में हम कैंसर के पहले स्टेज में ज़ाहिर होने वाली अलामात के बारे में वाज़ेह तौर पर बात कर रहे हैं और साथ ही हम इस बात से भी आगाही हासिल करेंगे कि वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारी बॉडी में कैंसर को पैदा करने का बाइस बन सकती हैं। नाज़रीन, तो आइए पहले जान लेते हैं कैंसर में ज़ाहिर होने वाली अलामात के बारे में। जिस्म में इन्फेक्शन और तादेर, बुखार, थकावट की वजह से और मौसम में तब्दीली की वजह से आम बुखार तो हर आदमी को हो ही जाता है, लेकिन जब बुखार बहुत ज़्यादा लंबे वक्त से ही चला आ रहा हो तो ये भी ख़तरे की अलामत है। इस किस्म के बुखार में मेडिसिन से कोई असर देखने को नहीं मिलता और ये मसला इस बात की तरफ वाज़ेह तौर पर इशारा करता है कि आपके जिस्म में कैंसर सेल्स पैदा होने के चांसेस भी बढ़ चुके हैं, चूँकि इसकी वजह से ना सिर्फ जिस्म में बुखार रहता है बल्कि जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में इन्फेक्शन भी बढ़ता चला जाता है और ये इन्फेक्शन वक्त के साथ साथ पूरी तरह से भी ठीक नहीं हो पाता, जो कि बाद में आपके जिस्म में कैंसर की शक्ल इख्तियार कर लेता है। अगर आप भी इस किस्म की कंडीशन से मुतासिर हैं तो इसके लिए आपको अपने जिस्म का मुकम्मल चेकअप करवाने की अशद ज़रूरत है कि कहीं आपके जिस्म में भी कैंसर सेल्स तो पैदा नहीं हो चुके। कमज़ोरी और बेचैनी, ऐसे लोग जो कि जिस्मानी कमज़ोरी का शिकार होते हैं उनको ही ज़्यादा हार्ड वर्क करने की वजह से थकावट और परेशानी के अलावा जिस्म में दर्द के मसले में मुब्तला होना पड़ता है। लेकिन अगर ये मसला लंबे वक्त से ही चला आ रहा हो तो ये ख़तरे का भी बाइस बन सकता है, क्योंकि जब भी जिस्म में थकावट और कमज़ोरी महसूस हो तो ये थोड़ी देर आराम करने के बाद बआसानी ठीक हो जाती है और जिस्म में सुकून और राहत भी मिलने लगता है। लेकिन अगर आपको भी हर वक्त जिस्म में कमज़ोरी का सामना है तो आपको इस मसले के लिए फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये कैंसर की ख़तरनाक अलामत में से एक है। सीने में जलन, दिल का दर्द और खांसी, मेडिसिन से भी कोई फ़र्क ना पड़ता हो, सीने में जलन का मसला हो, सीने में जलन का मसला, सीने में दर्द का मसला, ये सब सूरतें एक वक्त ही इकट्ठी पैदा हो जाती हैं, जिनको अगर नज़रअंदाज किया जाए तो सेहत से मुतल्लिक ख़तरनाक बीमारियां पैदा हो जाती हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग इस किस्म के मसले को नज़रअंदाज कर देने से परेशानी में मुब्तला हो जाते हैं। आम तौर पर मर्दों और ख़वातीन दोनों में ही नाखूनों की ख़राबी और इसमें पैदा होने वाली बीमारियां जिस्म में मिनरल की कमी की वजह से ही पैदा होती हैं। लेकिन अगर जिस्म में इनकी कमी ना होने के बावजूद भी नाखून बहुत ज़्यादा टूटने लगे तो ये मसला इस बात की तरफ वाज़ेह तौर पर इशारा करता है
کہ آپ کے جسم میں کینسر سیلز پیدا ہونے کے چانسز بڑھ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ اس بات سے بھی آگاہی حاصل کرنا بہت ضروری ہے کہ کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ کینسر کو پیدا کرنے کا باعث بن سکتی ہیں۔ مائکرو ویو پاپ کارن، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ پاپ کارن کھانے کے شوقین ہیں، لیکن سائنسی ریسرچ سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ پاپ کارن کھانے کی عادت آپ کے جسم میں کینسر سیلز پیدا کرنے کے خطرے کو بڑھا دیتی ہے۔ ہائیڈروجیٹڈ آئل، جس طرح سے دوسرے آئل قدرتی طریقے سے حاصل کر لیے جاتے ہیں، جن میں زیتون کا تیل اور مسٹرڈ آئل، لیکن ہائیڈروجیٹڈ آئل کو قدرتی طریقے سے حاصل نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کے اندر کیمیکل کی بہت زیادہ مقدار پائی جاتی ہے جو کہ ہماری صحت کے لیے انتہائی خطرناک ہے، اور یہ آئل زیادہ تر پیکنگ میں ملنے والی چیزوں میں شامل کیا جاتا ہے جو کہ کینسر کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ میٹھی چیزیں اور آپ ٹماٹر کے بیج کھانے سے بھی اجتناب کریں، کیونکہ یہ بھی آپ کے جسم میں کینسر سیلز کو پیدا کرتے ہیں۔ اس وجہ سے ان چیزوں سے پرہیز کرنا انتہائی ضروری ہے، تاہم اس قسم کی سنگین بیماری سے خود کو محفوظ رکھنا ضروری ہے اور ایک صحت مند زندگی بسر کرنا ضروری ہے۔ جلد پر کالے رنگ کا نشان نمودار ہونا کینسر کی علامات میں سے ایک ہے۔ ہر 2 منٹ بعد خشک کھانسی آنا، پیشاب کے دوران مشکلات کا سامنا، پخانہ کرتے وقت درد کا اٹھنا، منہ کے اندر اور زبان پر چھالے آنا، پیٹ کا پھول جانا، پیٹ میں پانی کا بھر جانا یا پخانے کے ساتھ خون کا آنا، معدے میں درد کا بار بار اٹھنا، بار بار بخار اور انفیکشن کا ہونا کینسر کی علامات میں شامل ہے۔